नमस्कार साथियों, हिमाचल प्रदेश जीके सीरीज में मैं विजय चौहान आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान आप देख ही रहे हैं, सभी एग्जामिनेशंस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। हिमाचल प्रदेश के रहन सहन, पहनावा, खान पान से लेके बहुत से प्रश्न एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अगर आप टीजीटी, पीजीटी, जेबीटी या फिर हिमाचल प्रदेश के किसी भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रिलेटेड टू, ठीक है, हिमाचल प्रदेश कल्चर। ठीक है। तो पहला प्रश्न देख लीजिए, इन विच रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है, एक शब्द देखना यहाँ पर, देखना है डूबंत, बखंत एंड फूकंत। ठीक है, ये फ्यूनरल है, मेथड अडॉप्टेड फॉर डेड बॉडीज। मतलब किस क्षेत्र में डूबंत यानी कि बॉडी को डुबा देना, बखंत यानी कि, ठीक है, बॉडी को दफना देना, बुकन, ठीक है, फूकंत यानी कि जला देना, ये विधियां अपनाई जाती हैं। चंबा, उन्ना, सोलन, किन्नौर कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं? तो किन्नौर में इस प्रकार की प्रथा देखी गई है, खासकर खाम्पाओं में। ठीक है, बहुत सी ट्राइब्स रहते हैं, अलग अलग प्रथाएं, तो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से किन्नौर यहाँ पर आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन समवन डाई इन द हाउस ऑफ हिमाचल प्रदेश विच पुराना इज रीड, ठीक है, रीड फॉर द पुरोहित। ठीक है, पुरोहित के द्वारा कौन सा पुराण यहाँ पर पढ़ा जाता है? ठीक है, प्रश्न है मृत्यु होने पर पुरोहित कौन सा पुराण? ठीक है, तो ये बहुत सिंपल प्रश्न है, शिव पुराण, गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण, मार्कंडेय पुराण। तो आपको गरुड़ पुराण पढ़ना चाहिए, क्योंकि गरुड़ पुराण में लिखा गया है कि किस तरह से, ठीक है, जो मृत शरीर होता है उसके बाद जो आत्मा होती है वो किस तरीके से आगे जाती हैं, क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, गरुड़ पुराण में इसकी जानकारी आपको प्रॉपर तरीके से मिलती है। विच क्यूजिन नॉट पॉपुलर इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में कौन सा व्यंजन लोकप्रिय नहीं है? यहाँ पे पोल्टू और बड़ा है, इसमें होना चाहिए पोल्टू और बड़ा, काफी इंपॉर्टेंट है बड़े पोल्टू। ठीक है, लोकल जो हमारा क्षेत्र है शिमला, अपर शिमला में काफी महत्वपूर्ण रहता है, ब्रेकफास्ट हर लोग खाते हैं। दाल भाटी दक्षिण भारत की है। ठीक है, तो सी आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो ये नहीं है इंपॉर्टेंट हिमाचल प्रदेश में। हुज ट्रेडिशनल ड्रेस इंक्लूड धोती, कुर्ता, कोट, वेस्ट टर्बन एंड टावल। ठीक है, किस समुदाय की पारंपरिक वेशभूषा में धोती हैं, कुर्ता है, कोट है, कमरबंद है, पगड़ियां हैं और तौलियों का प्रयोग लोग करते हैं? राजपूत हैं। ठीक है, राजपूत हैं, लाहौल स्पीति की जनजातियां हैं, कोली हैं, ब्राह्मण हैं। ठीक है, तो ब्राह्मणों के द्वारा ये पहनावा यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज सूतक सेलिब्रेटेड फॉर 30 डेज? ठीक है, 13 दिनों में सूतक कब मनाया जाता है? जन्म के बाद, मृत्यु के बाद, आफ्टर बोथ बर्थ एंड डेथ, ऑन द ओकेजन ऑफ एनिवर्सरी। ठीक है, वर्षगांठ के अवसर पर। ठीक है, सूतक एक प्रकार का जन्म के बाद होता है, जब बच्चे का जन्म होता है किसी भी घर में, ठीक है, तो उसको सूतक कहा जाता है उस समय। ठीक है, उनका जो खान पान है, किसी प्रकार की पूजा वगैरह वहां पर आयोजित नहीं की जाती। ठीक है, विच कस्टम इज रिलेटेड टू सूतक? ठीक है, सूतक किससे संबंधित है? प्रश्न रिपीट हो गया हमारा। ठीक है, तो बहुत सिंपल प्रश्न है, आफ्टर बर्थ या जन्म के बाद सूतक शब्द का प्रयोग या सूत सेरेमनी लोगों के बीच होती है शिमला में, हिमाचल प्रदेश में। शिमला में तो मुख्यतः हम देखते ही हैं इस प्रथा को। In which month of Bikram Sambat after marriage daughter-in-law does not live with the mother-in-law? ठीक है, विक्रम संबत किस महीने के विवाह के बाद बहू सास के साथ नहीं रहती हैं? यानी कि कहा जाता है कि या तो झगड़ा हो जाता है या कुछ, ठीक है, अशगुन हो जाता है। ठीक है, कौन सा महीना है ऐसा? आषाढ़ का, सावन का, भाद्रा का, अश्विन का? तो भाद्रा का महीना है। कहा जाता है भाद्र महीने में, ठीक है, सास बहू को इकट्ठे नहीं रखना चाहिए। ठीक है, वो अपनी अपनी प्रथा है, ठीक है जी, उससे संबंधित है। व्हाट इज ढाटू? धातु ना होके ढाटू है। ठीक है, ढाटू बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हिमाचल का शाकाहारी व्यंजन। ठीक है, ऊपरी हिमाचल के लोक नृत्य शैली, एक वाद्य यंत्र, वुमेन्स हेड कवरिंग क्लोथ इन रूरल एरियाज। ठीक है, तो आंसर यही आएगा। ठीक है, महिला जो सर ढकने के लिए जिस कपड़े का प्रयोग करते हैं उसको ढाटू कहा जाता है। ठीक है, हिमाचल, अपर हिमाचल में इस ढाटू का प्रयोग बहुत मात्रा में किया जाता है, हर महिला करती। विच रिचुअल इज परफॉर्म्ड 1 ईयर आफ्टर द डेथ ऑफ पर्सन? किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद 1 वर्ष के बाद जब खाना खिलाया जाता है, कौन सा संस्कार किया जाता है? चौबीसी, बरसी, श्राद्ध या इनमें से कोई नहीं? तो बरसी वो, ठीक है, शब्द हैं, या बरसी वो, ठीक है, इंपॉर्टेंट
ठीक है, रिचुअल हैं जो किसी व्यक्ति के मरने के 1 साल के बाद लोगों को खाना खिलाया जाता है। ठीक है। इन विच मंथ ऑफ विक्रम संवत आर इंसेक्ट फ्लीस लाइस बर्न अलॉन्ग विद, ठीक है, काउडंग। कहा जाता है कि महीने में गोबर के साथ साथ कीड़े मकोड़े जूं आदि जलाए जाते हैं। ठीक है, ये किस महीने में हिमाचल प्रदेश में किया जाता है? आषाढ़, प्रथम श्रावण, प्रथम भाद्र या प्रथम आश्विन? तो ये फर्स्ट श्रावण के समय कहा जाता है। इस प्रकार की प्रथाएं की जाती हैं हिमाचल प्रदेश में। व्हाट इज हार मैरिज? हार विवाह क्या है? व्हेन द फैमिली ऑफ द बॉय चूज द ब्राइड, ठीक है, जब लड़के का परिवार लड़की को चुनता है। ठीक है। व्हेन द गर्ल्स फैमिली चूज द ग्रूम, जब लड़की का परिवार लड़का चुनता है। मैरिज बाय कंसेंट ऑफ द गर्ल, लड़की की सहमति से विवाह। या व्हेन द गर्ल, ठीक है, रन अवे एंड मैरिज और इज किडनैप्ड। ठीक है, तो हार या हार से भी इसको कहा जाता है। प्राचीन पुराने समय में बहुत सारी शादियां इस प्रकार से होती थी कि 3-4 लोग या 4-5 लड़के जाते थे, एक महिला को उठाकर ले आते थे, जिसको अपहरण कह सकते हैं या हार मैरिज कहते हैं लोकल एरिया में। ठीक है, खासकर किन्नौर आदि क्षेत्रों में, ठीक है, इस प्रकार की मैरिज सेरेमनी देखी जाती है। हार वहीं से संबंधित है मेरली। व्हाट इज झाड़ाफूक और जिंदफूक इन हिमाचल प्रदेश? झाड़फूक या जिंदफूक क्या है? विवाह है, ठीक है, खेल है, टोना टोटका है या फिर मेला है? ठीक है, तो ये हिमाचल प्रदेश में क्या है? ठीक है, तो कहा जाता है मैरिज। ठीक है, खेल या फिर टोना टोटका है, तो ये हमारा आंसर होगा मैरिज। ठीक है, जिंदफूक या जरारफूक ये किससे संबंधित है? ठीक है, हिमाचल प्रदेश में मैरिज से संबंधित मेरली जो किन्नौर आदि क्षेत्र है वहां पर इस प्रकार की मैरिज कस्टम देखे जाते हैं। ठीक है, ये आपको चंबा में भी देखने को मिलेगा, गद्दी ट्राइब से मुख्यतः। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फ्रॉम जानेकांग एंड जानेटांग मैरिज इज दिस? ठीक है, जानेकांग और जानेटांग विवाह किस प्रकार से संबंधित हैं? ठीक है, इंस्टीट्यूशनल मैरिज है, लव मैरिज है, फोर्स मैरिज है या मैरिंग समवन्स वाइफ है? ठीक है, तो जानेकांग जानेटांग एक व्यवस्थित मैरिज होती है। शॉर्ट फॉर्म में हम बोल सकते हैं कि ना जाने कौन कैसा होगा, ठीक है, आफ्टर मैरिज। तो इसको हम इंस्टीट्यूशनल या संस्थागत मैरिज के में, ठीक है, इसको हम रखते हैं। तो हमारा आंसर होने वाला है संस्थागत मैरिज या इंस्टीट्यूशनल मैरिज। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं जानेकांग और जानेटांग। ये कहाँ की प्रथा है? ये किन्नौर में प्रचलित होने वाली विवाह की एक प्रथा है। What is the meaning of Saradena system prevalent in the Brahmin community of कांगड़ा? कांगड़ा के ब्राह्मण समुदाय में प्रचलित सरडेना प्रथा का अर्थ क्या है? ठीक है, विद्यारंभ यानी कि एजुकेशन शुरू करना, नगरकोटिया परिवार में हलवा की बेटी का विवाह, हलवाहा की बेटी, ये इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं, इंपॉर्टेंट जातियां हैं। या ठीक है, नगरकोटिया ब्राह्मण समुदाय की पंचायत की बैठक या ग्रांड फीस्ट ऑन द ओकेजन ऑफ होली। तो ये कोई भी इसका आंसर नहीं है। आंसर है हमारा मैरिज से संबंधित कस्टम है। ठीक है, इसको सरादेना कहा जाता है। ठीक है, जब कोई हलवाहा जो है, हलवा यानी कि जो हली जाति से बिलोंग करता है हलवा, ये नगरकोटिया फैमिली में अपनी पुत्री का विवाह करते हैं, उसको सरादेना कहा जाता है। कांगड़ा में मुख्यतः ये शब्द प्रयोग होता है। वो इज नॉन बाय भोज की डेजिग्नेशन? ठीक है, भोज की अभियान से किसे जाना जाता है? फैमिली प्रिस्ट ऑफ कटोच डायनेस्टी, प्रिस्ट ऑफ ज्वालामुखी नयन देवी टेम्पल्स, ठीक है, आपके कविता पंथी, ठीक है, मैरिज सेरेमनी, ब्राह्मण्स रिसीविंग लैंड डोनेशन फ्रॉम, ठीक है, ठाकुराज। तो हमारा आंसर आता है ज्वालामुखी। और जो नैना देवी के पंडित हैं उनको भोजकी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया। चूड़ाबंद, ये चूड़ावत ना होकर चूड़ाबंद होना चाहिए, WAND शब्द इसमें होगा। चूड़ाबंद और पगवांड प्रैक्टिसेस कंसर्ट विद, ठीक है, चूड़ाबंद और पगवांड प्रथाएं किससे संबंधित हैं? पैतृक संपत्ति के विभाजन से, बेटी को दिया गया दहेज, ठीक है, फसल से जुड़े संस्कार या फिर ग्राम देवता के चढ़ावे से। ठीक है, तो चूड़ाबंद और पगवांड, ठीक है, ट्राइब्स में मुख्यतः संपत्ति का जो बंटवारा है वो शब्द यूज करते हैं, चूड़ाबंद और पगवांड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एट व्हाट टाइम इज थुपका या थुपा, ठीक है, द मेन ट्रेडिशनल डिश ऑफ लाहौल वैली मेड? ठीक है, कांपाओं की इंपॉर्टेंट ये डिश है थुपा या तुपका। ठीक है, रेस्टोरेंट में प्रॉपर तरीके से सभी जगह पर मिल जाता है। ठीक है, ये आपका सर्दियों में शीत ऋतु विंटर सेशन या हमारा स्प्रिंग सेशन समर, तो मुख्यतः ठीक है काफी चटपटा होता है, मसाले काफी डाले जाते हैं। ठीक है, तो शीत ऋतु में इसका प्रयोग किया जाता है।
Why do people in Gaddi community wrap their ग्रीवा यानी कि नेक एंड, ठीक है, नरवार, ठीक है जी, यानी कि उनका जो आपका रुमाल है या हैंडकरचीफ है, अराउंड देयर वेस्ट, ठीक है। गद्दी समुदाय के लोग ग्रीवा और नरवर कमर में क्यों बांधते हैं, ठीक है। परंपरागत संकेत के रूप में, बुरी आत्माओं को भगाने के लिए, या केलोंग के देवता में आस्था के प्रतीक के रूप में, या बिकॉज रेड इज द कलर ऑफ, ठीक है, वेलर, या लाल रंग वीरता का प्रतीक है, ठीक है, इसलिए। ठीक है जी, ठीक है। तो ये कौन सा आंसर आता है हमारा, ठीक है, जो हमारे केलोंग देवता है, ठीक है, लाहौल स्पीति में मुख्यतः केलोंग देवता को, ठीक है, प्रसन्न करने के लिए इस प्रकार के, ठीक है, हमारे लोकल में भी प्रथा चलती है, जो भी लोकल देवता होते हैं तो, ठीक है, उनकी गाची के रूप में पहना जाता है, मंदिर में जाने से पहले इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आता है, इन विच रीजन इज ओनली वन बुलोक रिक्वायर्ड टू प्लफ द फील्ड ड्यू टू द ब्लेसिंग ऑफ मिंगल देवी। मिंगल देवी एक इंपॉर्टेंट गॉडेस हैं, आशीर्वाद के किस क्षेत्र में खेत जोतने के लिए केवल एक बैल चाहिए, ठीक है। चंबा घाटी में, कांगड़ा घाटी में, पांगी घाटी में, अलाहाबाद घाटी में। तो पांगी घाटी में केवल एक बैल से जोतने की प्रथा है, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। पुराने समय में देखा गया था कि एक बैल भी काफी है खेती करने के लिए, ऐसा माना जाता। Why are Ghipan and Langura deities worshipped regularly in Lahaul and Kinnaur? ठीक है, लंगूरा और, ठीक है, घेपान देवताओं की पूजा क्यों की जाती है, ठीक है। अच्छी फसलों के लिए, पशुधन की सुरक्षा के लिए, बुरी शक्ति से बचाव के लिए, या फिर फॉर प्रॉस्पेरिटी एंड गुड हेल्थ, ठीक है, इनमें से किसके लिए, ठीक है। तो जो हमारा आंसर है वो है फॉर प्रिवेंशन ऑफ एबिल, ठीक है, बुरी आत्माओं को के बचाव के लिए इन देवताओं की पूजा लाहौल और किन्नौर में अक्सर की जाती है। इन विच रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश डू पीपल, ठीक है, बुलेट्स एंड थ्रो स्टोन्स एट द एक्लिप्स। ग्रहण के समय हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में लोग गोलियां चलाते हैं और पत्थर फेंकते हैं, आसमान की तरफ गोलियां चलाते हैं, पत्थर फेंकते हैं, ठीक है। उनका मानना है कि जो सूरज देवता है या भगवान है उसको, ठीक है, किसी श्राप वाले राक्षस ने, ठीक है, इसका एंड कर दिया है। तो इस तरह से कुछ प्रथा चलती है, ठीक है। तो ये कहाँ पर होता है, रामपुर, बुशहर, चंबा, लाहौल स्पीति, किन्नौर। तो लाहौल स्पीति में मुख्यतः ये प्रथा देखी जाती है, ग्रहण के समय मुख्यतः ये लोग ऐसा करते हैं। पुराने समय में आई ट्रेडिशन, मॉडर्न टाइम में आई थिंक ऐसा नहीं होता है। हाँ, अगर जो इंटीरियर एरियाज हैं या बहुत दूर दराज क्षेत्र होंगे वहां पर इस तरह की प्रथा शायद होती होगी। रली पूजन सिस्टम इन कांगड़ा रिलेटेड टू हुम। कांगड़ा में रली पूजन की प्रथा किससे, जन्म से, मृत्यु से, विवाह से, या शुद्धिकरण से, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो रली पूजन जो पूजन है उसका संबंध विवाह से है, ठीक है, विवाह में इस प्रकार की सेरेमनीज यूज की जाती हैं। According to an interesting practice in Himachal Pradesh, the path of the bride is blocked with the stones and friends sing questions answer song. This practice prevalent in which community? हिमाचल प्रदेश की उस रोचक प्रथा में जिसमें दुल्हन का रास्ता पत्थरों के द्वारा रोका जाता है और प्रश्न उत्तर में गीत गाए जाते हैं, यह प्रथा किस समुदाय में प्रचलित है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। खाम्पा, खशा, कोली, किन्नर। तो ये खाम्पाओं की इंपॉर्टेंट, ठीक है, दुल्हन का रास्ता रोक देते हैं, गाने गाते रहते हैं साथ में जो फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है। तो खाम्पाओं में ये प्रथा, और खाम्पा की जो प्रजाति है, खाम्पा डिफरेंट तरीके से देखते हैं हिमाचल प्रदेश में। दारजा खाम्पा है, नियोंदी खाम्पा है, कुन्नू खाम्पा है, पिती खाम्पा है, ठीक है, डिफरेंट खाम्पाज है। What do जेठांग एंड कानिशोंग प्रैक्टिस प्रिवलेंट इन खश इंडिकेट? खश समुदाय में जेठांग या कानिशोंग प्रथाएं किससे संबंधित हैं? वैवाहिक संस्कार, संपत्ति के वितरण, विवाह से प्रकार, या फिर योद्धा वर्ग के संस्कार, ठीक है। तो जेठोंग का मतलब होता है बड़ा और कानिशोंग का मतलब होता है छोटा। जेठोंग का मतलब होता है बड़े भाई को मिलने वाला हिस्सा, कानिशोंग को मतलब होता है छोटे भाई का हिस्सा। तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। कानिशोंग का मतलब होता है कांछा यानी कि छोटा भाई। चोला, कोट, गाची, साश, पटकू एंड लच्छू आर द पीपल ऑफ विच रीजन? ये पीपल नहीं है, पहनावे हैं, किस क्षेत्र के पहनावे हैं, ठीक है। चोला पहनते हैं, कोट पहनते हैं, गाची, ठीक है, पहनते हैं, साश, पटकू, लच्छू पहनते हैं, किस क्षेत्र के लोग? लाहौल, कुल्लू, किन्नौर, गद्दी। तो कुल्लू क्षेत्र में इस प्रकार के पहनाव, ठीक है, देखे जाते हैं, ठीक है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। वट आर द तबाख्तन, कुमाई भागस्टन, यहाँ पर कन्नू भाई भागस्टन भी होना चाहिए, ठीक है, कन्नू भाई भागस्टन, कवांची, ठीक है।
तबाकस्टन, कुनाई भागस्टन या कोवांची आर द टाइप्स ऑफ, ठीक है, टाइप्स ऑफ मैरिज इन लाहौर, ठीक है, मैरिज रिचुअल्स, महिलाओं के आभूषण या खाद्य पदार्थ। तो टाइप्स ऑफ मैरिज हैं लाहौल स्पीति में, भागस्टन, तबाकस्टन, कनुभाई भागस्टन, इस तरह से इनको यूज कर सकते हैं, ठीक है, अपनी अपनी लोकल लैंग्वेज है, तो इस तरह से विवाह के प्रकार लाहौल में देखे जाते हैं। ठीक है, बिच प्रिंसली स्टेट बत्रुआल बेगार प्रिवेल द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में ये बत्रुआल या बेगार रियासत किस रियासत में प्रचलित थी? बत्रुआल या बेगार का मतलब है लोगों से काम तो कराओ लेकिन श्रम ना दो उनको, तनख्वाह ना दो उनको, रोटी दो, ठीक है, बाकी नहीं देना चाहिए। ये सिरमौर में थी, बुशहर में थी, सुकेत में थी, मंडी में थी। तो बुशहर रियासत में इसके पीछे काफी विद्रोह देखने को मिलते हैं, ठीक है। सत्यानंद स्टोक्स एक इम्पॉर्टेंट व्यक्ति हुए जिन्होंने बेगार सिस्टम को समाप्त करने का काम हिमाचल प्रदेश में या शिमला क्षेत्र में किया था। चोला दोडू अटायर इज रिलेटेड टू विच कम्युनिटी? चोला दोडू वेशभूषा किस समुदाय से संबंधित हैं? भोट, पंगवाल, गद्दी या जाट, ठीक है। चोला और दोडू इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में जितनी भी ट्राइब्स हैं अपने अपने ट्रेडिशनल ड्रेस रखते हैं, ठीक है। तो जो आपका चोला और दोडू हैं, ठीक है, ये गद्दी जाति, गद्दी ट्राइब्स में काफी प्रिवलेंट है। गद्दी, कांगड़ा और चंबा में मुख्यतः देखी जाती है। झांझर या जानरटंग इज द टाइप्स ऑफ झांझर और जानेतंग किस प्रकार के रिचुअल्स हैं? विवाह हैं, जन्मदिन है, लाहौल का मेला है, किन्नौर में प्रचलित काला जादू है, ठीक है, जादू नहीं है, ये मैरिजेस हैं, ठीक है। झांझर विवाह ये गद्दियों का इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं, चंबा में काफी प्रसिद्ध है। और जानेटांग, ठीक है, ये लाहौल स्पीति और किन्नौर में देखा गया इंपॉर्टेंट एक विवाह का प्रकार है। इन द पांगी वैली हाउसेज व्हाट डू, ठीक है, व्हाट डू द मोदाज उनेंसे लूची सिग्निफाई? मोदाज, उनेंसे या लूची क्या दर्शाते हैं पांगी घाटी में? विमेन्स क्लोथिंग, ठीक है, डिशेस प्रिपेयर्ड ऑन सोशल ओकेजन, ठीक है, वेडिंग सॉन्ग्स या फिर मटेरियल फॉर ब्राइड ड्रेसिंग, ठीक है। तो ये एक प्रकार के व्यंजन हैं, डिशेस हैं जो खास त्योहारों में पांगी घाटी में इंपॉर्टेंट यूज किए जाते हैं। In which community does the tradition exist where the husband breaks a dry piece of wood on the wife's head to receive community approval of a divorce? किस समुदाय में तलाक के सामुदायिक स्वीकृति हेतु पति द्वारा पत्नी के सिर पर सूखी लकड़ी तोड़ने की परंपरा? इसको बोलते हैं डिंगटा तोड़ना, ठीक है, डिंगटा तोड़ना या डिंगचा चोड़ना भी कहीं कहीं पर बोलते हैं, ठीक है। यह एक तलाक सेरेमनी है। पंगवाल ब्राह्मण या पंगवाल राजपूत या फरेरा या राइन, ठीक है, किस में ये इंपॉर्टेंट एक, ठीक है। तो मुख्यतः जो पंगवाड़ ब्राह्मण है वो इस शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। वहां पर सिंपल डाइवोर्स हो जाता है, ठीक है, एक लकड़ी का टुकड़ा सर के ऊपर तोड़ा जाता है महिला के, बस हो गया, ठीक है, तलाक हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है इन विच रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश डर द, ठीक है, जरारफुकी मैरिज प्रैक्टिस एमंग द प्रैक्टिस, ठीक है, पीपल एग्जिस्ट? हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में जरारफुकी विवाह प्रचलित है? किन्नौर और लाहौल, शिमला और सिरमौर, ठीक है, कांगड़ा और चंबा, मंडी और कुल्लू। तो कांगड़ा और शिमला चंबा में इस प्रकार के विवाह के प्रचलन देखा जाता है। खासकर ये ट्राइब्स में आती हैं जो गद्दी जनजाति हैं, वहां पर उनके बीच काफी इंपॉर्टेंट है। मावी अ ट्रेडिशनल पार्ट ऑफ कनेत कम्युनिटीज पार्टिकुलर नॉन और वट, ठीक है, कनेर समुदाय का पारंपरिक अंग मावी विशेष रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है? नृत्यशाला, युद्ध कला, ठीक है, धनुर्विद्या, कुश्ती। तो ये आर्करी से संबंधित है मावी, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। सॉरी, आर्करी ये आपका मार्शल आर्ट से, युद्ध कला से संबंधित है। मावी एक इंपॉर्टेंट परंपरा। जांजी और जानी मैरिज इज द पंगवाल ट्राइब इन विच टाइप ऑफ पीपल, ठीक है। पंगवाल जनजाति में जानी विवाह किस प्रकार का होता है? निम्न प्रकार का विवाह, प्रेम विवाह, ठीक है, मैरिज बाय किडनैपिंग या, ठीक है, सुपीरियर फॉर्म ऑफ मैरिज, श्रेष्ठ प्रकार का विवाह हम इसको रखते हैं, ठीक है। जानजी या जानी, ठीक है, इंपॉर्टेंट पंगवालों में उत्कृष्ट विवाह है, श्रेष्ठ है, यानी कि सबकी सहमति से होने वाला विवाह है। टोपीलानी बहुत इंपॉर्टेंट है मैरिज, पंगवाल ट्राइब विच टाइप्स ऑफ मैरिज? टोपीलानी विवाह किस प्रकार से संबंधित हैं? ठीक है, सुपीरियर फॉर्म ऑफ मैरिज है, इन्फीरियर फॉर्म ऑफ मैरिज है, लव मैरिज है या मैरिज बाय, ठीक है, डिसेप्शन या छल द्वारा विवाह हम बोल सकते हैं। तो मुझे लगता है ये इन्फीरियर फॉर्म ऑफ मैरिज होगा, ठीक है,
क्योंकि इसमें मुख्यतः जो महिला या विधवा पुनर्विवाह है उसका एक प्रकार का विवाह है, ठीक है। तो ये इन्फीरियर फॉर्म ऑफ मैरिज में माना जाता है, निम्न प्रकार के विवाह इस प्रकार से माने जाते हैं, ठीक है। कस्टम्स हैं, ये मेरी कोई लैंग्वेज नहीं है, जो बुक्स में मिलती हैं, जो हमने पढ़ी हैं वही हम यूज कर रहे हैं। What type of marriage ceremony is जानेटांग practiced in किन्नौर, ठीक है। जानेटांग मैं पहले ही बता चुका हूँ, अपहरण द्वारा विवाह, प्रेम विवाह, निषिद्ध विवाह या विधवा विवाह, ठीक है। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। ये एक प्रकार का प्रोहिबिटेड मैरिज है, यानी कि निषिद्ध विवाह, इसमें किसी प्रकार का, ठीक है, कोई भी हामी भरी नहीं होती है, बस लड़का लड़की चले जाते हैं, जानेटांग है। या ठीक है, जो आजकल चला हुआ है काफी, यानी कि एक प्रकार से भागकर विवाह बोल सकते हैं, निषिद्ध विवाह बोल सकते हैं इसमें। What type of marriage ceremony दमचल शीश, बेनिंग हशीश प्रैक्टिस्ड इन किन्नौर, किन्नौर में प्रचलित दमचल शीश, बेनिंग हशीश, ठीक है। जूशीश भी आता है। किस प्रकार के विवाह हैं? प्रेम विवाह हैं, ठीक है, प्रोहिबिटेड मैरिज है, या आपका प्रैक्टिकल मैरिज है, या फिर विडो मैरिज है, ठीक है। तो ये बेनिंग का मतलब ही होता है लव, ठीक है। तो हम लव मैरिज के साथ जाएंगे, यानी कि प्रेम विवाह एक प्रकार का मैरिज है किन्नौर में, जिसको हम वेनिंग हचीश दमचलचीश कहते हैं। इन विच प्लेस था, ठीक है, तिब्बतन सेटल्ड इन हिमाचल प्रदेश कॉल्ड भोट, हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर बसे तिब्बतियों को भोट कहा जाता है? किन्नौर में, लाहौल में, पांगी में, कांगड़ा में, ठीक है। तो भोट, भोटिये इनको हम कहते हैं, पांगी में मुख्यतः, ठीक है, इनको भोट कहा जाता है। The traditional woolen cloth दोहड़ू worn by women belong to which district? महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक ऊनी वस्त्र दोहड़ू किस जिले से संबंधित है? उन्ना, कांगड़ा, बिलासपुर, किन्नौर। तो किन्नौर दोहड़ू के लिए काफी फेमस है, महिलाएं दोहड़ू का प्रयोग करती हैं, ठीक है, ठीक है। तो किन्नौर हमारा आंसर होगा। Which part of Gaddi of Himachal Pradesh claim that their ancestor had escaped from Lahore to escape the, ठीक है, persecution of the early invasion of Muslim, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के गद्दी समुदाय, कौन सा गद्दी समुदाय है जो यह दावा करता है कि उनके जो पूर्वज थे वो मुस्लिम उत्पीड़नों से बचने के लिए लाहौर, ठीक है, लाहौर भाग गए थे? राजपूत गद्दी, ब्राह्मण गद्दी, खत्री गद्दी, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ये कौन से गद्दी हैं? तो ये होने चाहिए खत्री गद्दी, ठीक है, बिल्कुल खत्री गद्दी होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुनुखंपा इज कंसिडर्ड टू बी द रेजिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? कुनुखंपा, खुनुखंपा किसे कहा जाता है? रामपुर बुशहर के लोग, स्पीति के, लाहौल के, कुल्लू के, ठीक है। तो रामपुर बुशहर के लोगों को कुनुखंपा कहा जाता है, इसमें आधे किन्नौर के लोग भी आते हैं, उनको कुनु कहा जाता है, ठीक है, कुनु या खुनु कहा जाता है। Which of the following is not include the scheduled tribes in हिमाचल प्रदेश? निम्नलिखित में से कौन हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जनजाति में शामिल नहीं है? भोट, लांबा, खाम्पा या डूम, ठीक है, ठीक है जी। तो इनमें से कौन से इंपॉर्टेंट, ठीक है, डूम, ठीक है, डूम, ठीक है, ये ट्राइब्स में नहीं आते हैं, एससी में आते हैं, बाकी हिमाचल प्रदेश में ट्राइब्स में आते हैं। Which of the following not a ST of हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में ST कौन सी नहीं? गद्दी, पंगवाल, कनेट, किन्नर, ठीक है। तो कनेट ST में नहीं आते हिमाचल प्रदेश में। द गुज्जर ऑफ हिमाचल प्रदेश आर डिसेंडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? हिमाचल प्रदेश के गुज्जर किसके वंशज माने जाते हैं? आर्यों के, हुणों के, मुगलों के, या फिर गुग्गा पीर के, ठीक है। तो हुणों के वंशज माने जाते हैं गुज्जर हिमाचल प्रदेश में। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब इज नॉट प्रेजेंट इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में कौन सी ट्राइब्स नहीं है? लांबा, स्वांगला, मीणा, जाट। तो मीणा ये राजस्थान की इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में नहीं मिलते हैं। Among various tribe of हिमाचल प्रदेश which tribe is most prominent? हिमाचल प्रदेश की विभिन्न ट्राइब्स में कौन सी सबसे ज्यादा हैं, कौन सी सबसे प्रमुख हैं? गुर्जर है, खाम्पा है, गद्दी है, या फिर किन्नौरा है, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ा ट्राइबल समुदाय गद्दी आता है। In his book कुमार संभव, कालिदास has described which of the following tribes? कालिदास ने अपनी कृति कुमार संभव में किस जनजाति का वर्णन किया? नागों का, यक्षों का, दस्यु का, किन्नरों का? बहुत इंपॉर्टेंट किताब है कुमार संभव, कई बार किन्नरों का जिक्र इसमें देखने को मिलता है। अकॉर्डिंग टू देयर लाइफ स्टाइल,
द गद्दी ट्राइब हिमाचल प्रदेश कम अंडर विच कैटेगरी? जीवन शैली के अनुसार हिमाचल प्रदेश की गद्दी जनजाति किस श्रेणी में आती है? अर्ध घुमंतु, अर्ध पशुपालक, अर्ध कृषक या उपरोक्त सभी? तो मुझे लगता है ये सभी होने चाहिए, ठीक है। सेमी नोमैडिक भी हैं, सेमी पेस्टरल भी हैं और सेमी एग्रीकल्चरिस्ट भी हैं गद्दी ट्राइब्स। बट इस गद्दी गद्दी क्या है? लंबे बालों वाली भेड़ है, अर्ध घुमंतु चरवा है, पहाड़ी गांव है या जलकुंड है? तो सेमी ट्रेवलिंग, ठीक है, शेफर्ड हैं, मुख्यतः चरवाहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्राइबल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल में कौन सा जनजातीय क्षेत्र नहीं है? सोलन, किन्नौर, भरमौर, पांगी। सोलन में ट्राइब्स नहीं है, बाकी हर ठीक है इन तीनों डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलते हैं ट्राइब्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ किन्नर? किन्नर का अर्थ क्या है? सुंदर लोग, देवता, अश्वमुख लोग, कैलाश पर्वत पर रहने वाले लोग। तो अश्वमुख वाले, यानी कि जिसका, ठीक है, सिर अश्व का है, घोड़े का है, उनको किन्नर कहा गया है। वो आर गुज्जर ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश गुज्जर कौन है? शिकारी जाति हैं, घुमंतु हैं, मांसाहारी हैं या इनमें से कोई नहीं है? ठीक है, तो ये आपके नोमैडिक ट्राइब हैं, घुमंतु जनजाति हैं। पंगवाल ट्राइब ऑफ हिमाचल प्रदेश फाउंड इन विच रीजन ऑफ स्टेट? हिमाचल प्रदेश के पंगवाल जाति, ठीक है, जनजाति राज्य के किस क्षेत्र में पाई जाती है? कल्पा, पांगी, कांगड़ा, किलाड़। ठीक है, तो पंगवाल का संबंध पांगी से ही है। द लाहौला ट्राइब हैज ओरिजिनेटेड ड्यू टू द मिक्सिंग ऑफ विच कास्ट? लाहौला जनजाति किन जातियों का मिश्रण मानी जाती है? आर्यों का, हुणों का, आर्य और मंगोलों का, ठीक है, मंगलोइड और पंगवालों का। तो आर्यंस एंड मंगलोइड, ठीक है, इनका मिश्रण माने जाते हैं। द गुज्जर ट्राइब ऑफ हिमाचल हिमाचल प्रोफेस विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन? ठीक है, रिलीजन। हिमाचल प्रदेश के जो गुज्जर हैं वो कौन से धर्म को मानते हैं? हिंदू, इस्लाम या दोनों या इनमें से कोई नहीं? बिल्कुल, वो हिंदू भी हैं, इस्लाम भी हैं, दोनों धर्म को मानते हैं या दोनों धर्म के लोग हैं। द जाट ट्राइब इज फाउंड इन विच रीजन? जाट जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है? पांगी, पू, हांगरंग वैली या सांगला वैली? तो जाट मुख्यतः हांगरंग वैली, जो किन्नौर का क्षेत्र है, वहां पर भी देखे जाते हैं, लाहौल से कनेक्टेड एरिया है। द जाट ट्राइब प्रोफेस विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन? जाट जनजाति किस धर्म को मानती है? हिंदू, बौद्ध, इस्लाम, यहूदी? तो मुख्यतः बुद्धिज्म से संबंधित है जाट ट्राइब्स। गद्दी ट्राइब्स आर कंसिडर्ड डिसेंडेंट ऑफ? गद्दी जनजातियों को किसका वंशज माना जाता है? खत्री, ठाकुर, ब्राह्मण या फिर राठी? ठीक है, गद्दी जनजाति, ठीक है, किसके डिसेंडेंट माने जाते हैं? ठीक है, तो इसमें खत्री ऑप्शन है, ठाकुर ऑप्शन है, ब्राह्मण ऑप्शन है। ठीक है, तो मुख्यतः मुझे लगता है इसमें खत्री होना चाहिए। ठीक है, आंसर खत्री होना चाहिए। ठीक है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट हैज लार्जेस्ट नंबर ट्राइब्स इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे ज्यादा जनजाति कहाँ है? मंडी, उन्ना, किन्नौर, चंबा? तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन चंबा में है, मुख्यतः भरमौर क्षेत्र में पाए जाते हैं। गद्दी ट्राइब ऑफ हिमाचल प्रदेश फाउंड विच रीजन इज द मोस्ट? हिमाचल प्रदेश की गद्दी जनजाति सबसे अधिक किस क्षेत्र में पाई जाती है? किन्नौर, कुल्लू, चंबा, सिरमौर? ठीक है, तो फिर से चंबा क्षेत्र होने वाला है। By what name are the Tibetan people settled in Pangidown? पांगीनाउन, ठीक है, पांगी में बसे तिब्बती लोग किस नाम से जाने जाते हैं? भोट, जाद, लांबा या जोमो? ठीक है, तो उनको भोट कहा जाता है, मुख्य भोट या भोटिये कहा जाता है। Which tribe live next to चंद्रभागा in लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, स्वांगला है, गद्दी हैं, घुनू खांपा है या न्योंदी खांपा? हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में चंद्रभागा नदी के पास कौन सी जनजाति? तो न्योंदी खांपा खांपा, ठीक है, मुख्यतः पाए जाते हैं। ठीक है, सॉरी, स्वांगला, ठीक है, ये स्वांगला ट्राइब्स होगी। ठीक है, न्योंदी खंपा का भी इंपॉर्टेंट, लेकिन जो आपका चंद्रभागा वाला क्षेत्र उसमें स्वांगला लोग पाए जाते हैं। हाल ही में किस जाति को जनजातीय क्षेत्र का दर्जा दिया गया? ये यहाँ पर किस क्षेत्र को होना था? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कास्ट ना होकर इसमें एरियाज आना था? रिसेंटली हैज बीन गिवन द स्टेटस ऑफ ट्राइबल एरिया। ठीक है, हाटी जनजाति, ठीक है, हाटी ट्राइब्स, पंगवाल, ठीक है, गोंड, भील। तो भील तो हिमाचल प्रदेश में है ही नहीं, गोंड भी नहीं है। ठीक है, पंगवाल, ठीक है, पंगवाल पहले ही, ठीक है, ये पंगवाल है, पंगवाल पहले से ही ट्राइब्स में आते हैं। हाटी जो कि सिरमौर का रीजन है, उसे, ठीक है, ट्राइबल्स का दर्जा दे दिया गया है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट रहन सहन, ट्राइब्स आदि से बहुत से क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए। ठीक है,
अगर आपको अच्छे लगें तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में रिव्यू ज़रूर दें। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में नई चीज़ों के साथ फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।